मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और जो आजकल के इस दौर में एक बहुत ही प्रमुख विषय बना हुआ है, वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा उपकरणों को सीखने और समझने की क्षमता प्रदान की जाती है, या हम सरल शब्दों में समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कंप्यूटर के माइंड को उतना उन्नत कर दिया जाता है कि कंप्यूटर भी इंसानों की तरह सोचने और कार्य करने लगता है। मुख्य रूप से यह कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो वह आपके निर्देशों को अनुसार परिणाम भी दिखाता है। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही संभव हो पाता है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोगों की हम बात करें तो इसमें मशीन विजन, स्पीच रिकॉग्निशन और एक्सपर्ट सिस्टम, ये सब शामिल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तात्पर्य से निर्माण किया गया है कि कंप्यूटर भी हम मनुष्यों की तरह सोचकर या सोच विचार या दिमाग लगा सके। सही मायनों में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर आज भले ही कितने एडवांस हो गए हों, लेकिन उनका दिमाग एक 5 साल के बच्चे की ही तरह है। वे उन कार्यों को तो आसानी से कर लेते हैं जो उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर लॉजिक की बात आती है या कोई ऐसे काम जिसमें निर्णय लेना होता है, तो कंप्यूटर ऐसे कार्यों को करने में असमर्थ होता है। जैसे कि जिस प्रकार मनुष्य का दिमाग किसी भी समस्या को पहले सीखता है, फिर उसे प्रतिक्रिया करता है, उसके बाद निर्णय लेता है। पहले सीखता है, फिर प्रक्रिया करता है और उसके बाद निर्णय लेता है कि क्या करना सही होगा या नहीं, और अंत में उसके सॉल्यूशन निकालने के बारे में विचार करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप करने के लिए दुनिया भर में निरंतर कार्य चल रहा है, जिससे उपकरणों को भी मनुष्य के दिमाग जैसा सारा ज्ञान प्रदान किया जा सके और वे किसी भी कार्य को अच्छे व बेहतर ढंग से कर सकें। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरणों की बात करें तो सिरी, जो एप्पल कंपनी की वर्चुअल असिस्टेंट है, वॉइस सर्च, गूगल मैप, टेस्ला मोटर, इको, अमेजॉन प्रोडक्ट और मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। आज हम दुनिया में जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे उदाहरण और भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ हम आपसे साझा भी करना चाहेंगे। अगर हम इसके आगे की अब हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेस में आमतौर पर 3 ही प्रक्रिया शामिल होती हैं। वो इस प्रकार हैं। पहली है लर्निंग। इस प्रोसेस में उपकरणों के माइंड में जानकारी को डालना पड़ता है और उसके साथ ही साथ उन्हें कुछ नियमों के बारे में भी सिखाया जाता है, जिससे कि वे दिए गए नियमों के मुताबिक ही किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकें। दूसरा है रीजनिंग। यदि हम रीजनिंग की बातें करें तो इसके तहत उपकरणों को भी ये जानकारी प्रदान की जाती है कि उन्हें बताए गए नियमों के मुताबिक ही परिणाम का प्रदर्शित करना होगा। तीसरा है सेल्फ करेक्शन। ऑल प्रोग्रामिंग में इस प्रोसेस में एल्गोरिथम्स को लगातार ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि वे सटीक परिणाम दे सकें। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन मैककार्थी, जो 1950 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी को दुनिया के साथ साझा किया गया। जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम फादर भी मान सकते हैं। अब अलग अलग प्रकार के जो क्षमता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकारों में उसको हम बांट कर सकते हैं। जैसे कि कमज़ोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मजबूत
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम साथियों पहले बात करते हैं वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कमज़ोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको इस मारे कहते हैं, यह केवल एक डेडिकेटेड टास्क को इंटेलिजेंस के साथ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में वर्तमान में उपलब्ध सबसे आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कमज़ोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अब हम बात करते हैं मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी में भी इंटेलेक्चुअल टास्क मानव की तरह ही कुशलता से कर सकता है। इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के पीछे का कारण है कि मशीन भी आम इंसान की तरह सोच सके और निर्णय ले सके। वर्तमान में ऐसी कोई प्रणाली मौजूद नहीं है जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ सके और किसी भी कार्य को मानव की भांति पूर्ण कर सके। हालांकि दुनिया के कुछ लोग इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में भी अभी बहुत समय लगेगा। अब कार्य क्षमता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्योरली रिएक्टिव, विशुद्ध रूप से प्रतिक्रियाशील। दूसरा है ब्रेन थ्योरी यानी कि मस्तिष्क सिद्धांत। तीसरा है सेल्फ कॉन्शियस यानी कि आत्म सचेत। और चौथा है लिमिटेड मेमोरी यानी सीमित स्मृति। पहली अगर हम बात करें जो है विशुद्ध रूप से प्रतिक्रियाशील यानी प्योरली रिएक्टिव, यह पूरी तरह से प्रतिक्रियात्मक होता है, जिसका अर्थ यह है कि यह प्योरली रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में सिनेरियोज पर फोकस करते हैं और उस पर बेस्ट एक्शन के साथ रिएक्ट भी करते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है मस्तिष्क सिद्धांत यानी कि ब्रेन थ्योरी। यदि हम ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यह काल्पनिक कॉन्सेप्ट है जो कि इंसानी दिमाग पर निर्भर करता है। इसमें उपकरणों को मानवीय भावनाओं विश्वासों को समझना चाहिए जो कि एक मनुष्य का दिमाग उपयोग करता है। इसका अर्थ यह भी है कि मनुष्य के दिमाग के जैसे ही विचार आता है, समझता है और फिर उसके बाद सूचनाओं को प्रक्रिया भी करता है। परंतु मुख्य रूप से देखा जाए तो वर्तमान समय तक ऐसी कोई भी उपकरण पेश नहीं है जो इन सिद्धांतों पर कार्य करती हो। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आत्म सचेत यानी कि सेल्फ कॉन्शियस। यह आपको बता दें कि सेल्फ कॉन्शियस को सेल्फ अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें आपकी चेतना, भावना, आत्म जागरूकता होगी। यह सुपर इंटेलिजेंस माना जाएगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी केवल काल्पनिक है, वर्तमान में इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है। और अब हम चौथे इसकी बात करें तो वो है सीमित स्मृति यानी कि लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ऐसे उपकरणों को भी शामिल किया जाता है जो अपने पिछले अनुभवों से डेटा को एक सीमित समय तक स्टोर कर सकती हैं। अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है कंप्यूटर गेमिंग में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन टूल में, बुद्धिमान रोबोट्स में, मशीन विजन में, स्वचालित गाड़ियों में जैसे कि टेस्ला कार, या कंप्यूटर में बोली को पहचानने में यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में। अगर हम इसके फ़ायदे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदों की बात करें तो वो इस तरह है कि ह्यूमन एरर को कम करता है। ये हैवी डाटा टास्क को कम समय में पूरा कर लेता है, लगातार परिणाम देता है, निर्णय को तेज़ी से लेता है, 24/7 24/7 उपलब्ध रहते हैं, मनुष्य के कार्यों को आसान बनाता है ये। अब इसके
नुकसान के अगर हम बारे में बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या क्या हैं। नुकसान कुछ इस तरह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना बहुत ही महंगा कार्य है। केवल एक्सपर्ट टेक्नीशियन ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मनुष्य आलसी बन जाता है, और जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विकास और इसका विभोर हो रहा है, दुनिया भर में बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। तो साथियों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो जो हमने आपको बताया कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसी तरह के अनेकों वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।